नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आपकी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी और नए नए फूल आपके गार्डन में खिल रहे होंगे। आशा करती हूँ कि समर गार्डनिंग भी अब शुरू कर दी होगी। और इसी तरह से दोस्तों मैं भी अपने घर में जितने भी काम हैं वो कर रही हूँ। और जो नए नए फूल खिल रहे हैं तो चलिए आज वीडियो जो बना रही हूँ वो लेट विंटर में जो फूल खिलता है गुडेशिया का, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो फूल हैं ये मार्च से पूरी तरह से खिलना शुरू कर दिया था इन्होंने। और अब देखिए गमले जो हैं पूरी तरह से फूलों से भर गए हैं। तो आज इनकी लोकेशन भी थोड़ा चेंज करी है मैंने। पहले इनको फुल सनलाइट में मैंने साइड में रखा हुआ था और अब मैं बिल्कुल बरामदे में देखिए पीछे की साइड इनको रख दिया है। तो पहले मेरे कुछ गमले इस तरफ रखे थे, जैसे मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में भी दिखाती रहती हूँ। तो पहले मैंने इनको दोस्तों 8 से 9 घंटे की धूप दी थी और अब मैं इनको कुछ कम धूप दे रही हूँ। तो देखिए पहले इस साइड में रखे थे तो इस समय जो मेरे गमलों पर धूप लग रही थी पूरे 7 से 8 घंटों की 9 घंटों की धूप लग रही थी इस तरह से। और फूल जो है अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे थे। लेकिन अब जैसे कि पूरा ही गमला फूलों से भर गया था तो मैंने बिल्कुल बरामदे में पीछे की साइड इनको ले गई हूँ, जिससे कि इनकी जो धूप है उनका समय आधा हो जाए, यानी हाफ डे सन इनको मिले। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब जो पौधे को फूल बनाने के लिए, कलियों से फूल बनाने के लिए पूरी धूप की ज़रूरत होती है और इस पौधे को तो वैसे भी फुल सनलाइट चाहिए होती है। लेकिन जब हमारा पौधा देखिए इस तरह से पूरा फूलों से भर जाए तब आप उसको जो उसकी सनलाइट है उसको हाफ़ कर दीजिए या कम कर दीजिए, जिससे कि फूल ज़्यादा लास्ट करें, हमारे गार्डन में ज़्यादा दिनों तक बने रहें। जैसे कि मौसम अब गर्म हो रहा है तो जो बहुत ज़्यादा सनलाइट लगती है इन पौधों पर, फूलों पर, तो ये फूल जो हैं जल्दी स्पेंट हो जाते हैं। और पौधा देखिए एक ही पौधा है एक ही गमले में, तो ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसमें 3-4 पौधे लगे हों, लेकिन सिर्फ ये एक ही पौधा है। और जो दोस्तों ये जो गमले का साइज़ है वो 9 इंची का गमला है, कोई मेरा 10 इंची का गमला है। तो उसमें मैंने सिर्फ एक ही जो पौधा है ये लगाया था। तो मैं आपको बात बताती हूँ कि मैंने इनको अक्टूबर नवंबर में लगाया था, अक्टूबर लास्ट में लगाया था। और उस टाइम पे मैं इनको नर्सरी से छोटी छोटी जो सैपलिंग्स मिलती हैं उनको ला के लगाया था। और दोस्तों इसमें जो सॉइल मिक्स था वेल ड्रेन सॉइल था और मिट्टी और कंपोस्ट और रेत, इन तीनों को मिलाकर मैंने एक अच्छा सा वेल ड्रेन सॉइल बनाया था और उसमें मैंने इनको ग्रो किया था। तो दोस्तों इसमें कलर्स देखिए पीच कलर है, कितना खूबसूरत इसका है। और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये पिंक है, पिंक में वाइट कलर का है। तो 2 कलर का होता है दोस्तों, ये जो पेटल होती है वो अलग होती है और इसमें शेड होती है। जैसे आप पीच में डार्क पीच कलर की शेड देख रहे हैं, इस पिंक में लाइट वाइट कलर की शेड है। ये जो इसके बगल में है ये फूशिया कलर है, बहुत ही ज़्यादा डार्क वाला, इसके बीच में भी कुछ वाइट है। तो इस तरह से जो फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। और दोस्तों ये बहुत सारे रंगों में मिलता है, तो कुछ रंग तो मेरे पास भी हैं जिनको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कुछ फूशिया सा कलर है, पिंक और फूशिया जिसे आप कह सकते हैं उस तरह का कुछ कलर है ये, और बहुत ही खूबसूरत फूल हैं इसके। और दोस्तों इसके बगल में ये भी कुछ पिंक और मैजेंटा कलर आप कह सकते हैं, देखिए शेड हो रखी है। और कलियां भी बन रही हैं, तो मतलब अभी कलियां भी बन रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं। तो अब इनको हमने बिल्कुल सही समय पे सही जगह रख दिया है जिससे कि ये ज़्यादा दिन तक चलते रहें। और ये देखिए कलियाँ एक मतलब टहनी पर 5-6 कलियाँ बन रही हैं। तो जब ये फूल खिलते हैं तो पूरे गुच्छों से खिलते हैं और भर कर खिलते हैं। और ये है बिल्कुल बेबी पिंक कलर और उसमें पीच कलर की शेड हो रखी है बीच में, जैसे कोई पेंट ब्रश से शेड कर रखी हो। तो फूल देखिए अपने आप में कितने खूबसूरत हैं और कलर्स कितने प्यारे प्यारे हैं इसमें। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स मेरे पास हैं और मैं आपको सब दिखा रही हूँ कितने खूबसूरत कलर हैं। तो पूरे ही प्लांट की खूबसूरती देखिए कितनी अच्छी है। तो जब दोस्तों ये आप लगाएं तो ऐसी जगह लगाएं जैसे हेज बनाकर। ये वाइट कलर है कितना खूबसूरत इसका, और इसमें अभी कम फ्लावरिंग हो रही है, बाकी में ज़्यादा हो गई है। और ये है कुछ लेवेंडर कलर, तो ये भी बहुत प्यारा है कलर। और सारे ही फूलों के कलर्स आपको दिखा दिए हैं। ये लेवेंडर वाला कलर तो और भी खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों डार्क और लाइट कलर मतलब सारे ही कलर्स हैं, 6-7 कलर्स मेरे पास हैं। तो ये सारे कलर्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि
इनमें आप सॉइल मिक्स वेल ड्रेन बनाएं, जिससे कि पानी जो है आराम से जब आप दें तो नीचे से निकल जाए। और इधर देखिए ये सनफ्लावर की मैंने कुछ सैपलिंग्स लगाई हैं। तो विंटर गार्डन के साथ साथ आप समर गार्डन की भी तैयारी करते रहें। जो प्लांट्स आपके ख़राब हो गए हैं, स्पेंट हो गए हैं, उनकी जगह आप अब गर्मियों वाले पौधे लगा लीजिए, जिससे कि हमारा जो गार्डन है हमेशा हरा भरा रहेगा। और जब तक हमारे विंटर प्लांट्स चल रहे हैं, इनकी हम फ्लावरिंग ले रहे हैं, तब तक हमारी जो वो वाली समर की सैपलिंग्स हैं वो तैयार हो रही हैं। तो दोस्तों इसमें जो अगर ये देखिए पहले 4 पेटल का फ्लावर है, इसमें 4 पेटल्स हैं और बीच में जो है थोड़ा वाइट की शेड है। तो इसी तरह से हर फूल में पेटल्स 4 ही हैं, 4 ही हैं, लेकिन उसके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट है। और दोस्तों इसको जब मैंने लगाया था तब इसकी मैंने पिंचिंग कर दी थी, जिससे कि हमारा जो पौधा है बुशी हो जाए, उसमें काफ़ी सारी ब्रांच आ जाएं, जिससे कि जब वो खिले तो इस तरह से बुके की तरह उसका जो फ्लावर का लगे जब गमला, और एक ही पौधे को कितना अच्छा सा बुशी बनाकर इसके रिज़ल्ट्स मुझे ऐसे मिले हैं। तो दोस्तों जब हमने इसको लगाया था सैपलिंग को, तो एक डंडी सी होती है, उसमें छोटी छोटी साइड में बारीक बारीक सी और टहनियाँ निकल जाती हैं, जिससे कि जो पौधा है वो थोड़ा लेगी सा हो जाता है। तो अगर आप उसको ऊपर से पूरा कट कर देंगे तो इतना ज़्यादा घना होके निकलेगा और पौधा फिर हेल्दी भी होगा। तो जब अगर हम छोटी छोटी जब सैपलिंग्स लगाते हैं तब तो बहुत ही पतले पतले से उसके लेगी से जो टहनियाँ होती हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जब हम ऊपर से उसको कट कर देते हैं तो वो जो पौधा है पूरा ही बुशी बन जाता है। तो इसी तरह से इसको मैंने पिंचिंग कर कर बुशी बनाया है। और दोस्तों अगर इसकी खाद की बात करें या फर्टिलाइज़र्स की बात करें, तो मैंने सॉइल मिक्स में ही उस टाइम पे ही कंपोस्ट इसमें डाला था, और उसके बाद तो मैंने ज़्यादा इसमें खाद नहीं दी है। अगर इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती है, बस इसमें अगर आप चाहें तो महीने में एक बार आप इसमें लिक्विड मैन्योर डाल सकते हैं। बाकी इसको ज़्यादा ये हाई फीडर नहीं होता है, और बल्कि बहुत अच्छे से इसके जो पौधे हैं चलते हैं। और दोस्तों इसमें वाटरिंग की बात करें तो इसकी पानी आपको रोज़ ही देना है, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है। अगर आप एक भी दिन इसमें पानी मिस कर जाते हैं तो आपका जो ये पौधा है पूरी तरह से लटक जाएगा, तो फिर आपको बता देगा कि उसको पानी की ज़रूरत है। तो आपको इसमें पानी रोज़ ही डालना है। और अगर आप कहीं बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं तो आप इसको 2 बार भी वाटरिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से इसको जो इसकी मिट्टी है उसको मॉइस्ट रखिए, ज़्यादा सॉगी ना हो, मतलब बहुत कीचड़ ना हो, लेकिन मिट्टी जो है एकदम सूखने ना दें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी आपकी सूख जाएगी तो आपके पौधे जो हैं लटक जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों का ख्याल रखिए। और गुडेशिया एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत फूल है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, तो मैं इसको हमेशा ग्रो करती हूँ। तो आप अगर इसको आपने अभी तक ग्रो नहीं करा है तो आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और पौधों से दोस्तों ये थोड़ा सा महंगा आता है, मतलब इसकी सैपलिंग भी महंगी आती है। और अगर आप जैसे थैलियों में लगे लगाए पौधे आते हैं, जैसे अमूमन अगर पिटूनिया वगैरह 20 रुपए के हैं तो ये 30 का या 40 रुपए का मिलता है, उनसे डबल ही होता है। तो अलग अलग जगह पे इसके रेट्स अलग होते हैं। मैंने तो इसकी सैपलिंग्स लगाई थी, तो उस टाइम पे तो मुझे 7-8 रुपए की इसकी एक सैपलिंग मिल गई थी, तो मैंने वो ही ग्रो करी है। बहुत छोटी छोटी पौध जो होती है वो मैंने लगाई थी। और दोस्तों ये काफ़ी हार्डी पौधा है, फुल सन का पौधा है, तो आप इसको मैक्सिमम सनलाइट दीजिए जिस टाइम पे आप इसको लगाएं। और जब इसमें फ्लावरिंग आ जाए तब इसको आप शेड में रख सकते हैं या पार्शियल सन दे सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए ये एक बास्केट है पिटूनिया की, और ये एक छोटा सा टब था मेरे पास, उसमें मैंने लगाया है एक पौधा। और कितनी अच्छी इसकी हेल्थ हो रही है, इसकी आप ग्रोथ देख के ही पता लगा रहे होंगे कि पौधा कितना हमारा हेल्दी है। तो इसी तरह से दोस्तों आजकल जो विंटर गार्डनिंग होती है या स्प्रिंग गार्डनिंग बहुत ही खूबसूरत होती है, और दिल चाहता है कि बस इनको फूलों को देखते रहें। पर जैसे जैसे मौसम बदल रहा है या गर्म हो रहा है तो इनके जाने का टाइम आ गया है। लेकिन जाते जाते आप इनके सीड्स ज़रूर इकट्ठा करिएगा, क्योंकि ये सीड्स अगर होंगे तो हम नेक्स्ट सीज़न पे भी इसको लगा पाएंगे। आगे लेके चलती हूँ, पेंसिल हॉली के कुछ गमले आपको दिखा देती हूँ। ये सामने जो देख रहे हैं आप, इनको भी मैंने रिपॉट किया था। पहले ये 10 इंच के गमले में थे और अब ये मैंने 16 इंच के गमले में लगा दिया है, क्योंकि पौधे का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है और हेल्दी हो जाता है ये पौधा। और उसमें ये क्या हो रहा था, इसकी रूट
रूट बॉन्ड हो रही थी तो मैंने इनमें लगा दिया। और दोस्तों ये पौधा जो होता है थोड़ा लटका हुआ सा होता है, तो इसलिए इसमें स्टिकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप देखिए मैंने इनको डंडी लगा कर बांध दिया है। तो अभी थोड़े ही दिन हुए हैं इनको लगाए, 2-4 दिन हुए हैं, तो ज़रा इसकी रूट सेट हो जाए तो फिर ये पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे लेकर चलती हूँ। ये देखिए फूशिया में भी दोस्तों फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये जो कलर आप देख रहे हैं सारा ही मूव विद पिंक है। तो पिछली बार तो मेरे पास डिफरेंट कलर्स थे, इस बार सारे ही जो कलर्स हैं यही निकले हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत है। कलर मूव में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कोई डार्क है तो कोई लाइट है, बाकी फूल सारे ही इसी कलर के आए हैं। तो इस पर फूशिया पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। और ये है कार्नेशन के फ्लावर्स, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, ऐसे लगता है कोई मिनिएचर रोज़ हो। और ये कलांचू का कलर देखिए कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों मतलब आजकल तो हर फूल ही अपने आप में नायाब है, लेकिन बस हमें ये देखना होता है कि कौन से फूल हमारे गार्डन में ज़्यादा स्टे करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। बस उन फूलों का हमें चुनाव करना है, जिसमें से एक फूल है ये डेंथस। तो डेंथस दोस्तों परमानेंट प्लांट होता है, अगर आप इसको सेव कर लेते हैं तो आपको साल भर ही फूल देता है। और इस तरह से ये आगे देखिए पिटूनिया की कुछ बास्केट्स हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं कलर्स। और वाटर लिलीज़ में भी नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो चुकी हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है। और आगे लेके चलती हूँ, थोड़ा सा आपको और भी दिखा देती हूँ कि अपने गार्डन में क्या कुछ हो रहा है। और ये कुछ जो आप गुडेशिया के पौधे देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यारियों में भी लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ गुडेशिया के ये पौधे हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो दोस्तों इसी तरह से जो विंटर गार्डन है वो अभी खिल ही रहा है। और जैसे जैसे गर्मी से जिन पौधों की एज हो चुकी है और वो अब ख़राब हो रहे हैं या बिल्कुल सूख से गए हैं, तो उनको आप निकाल दीजिए और उनकी जगह पर अब समर के जो फ्लावर्स हैं उनको लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि जब तक आपके ये फूल ख़त्म होंगे तब तक वो स्टार्ट हो जाएंगे। और एक ये फूशिया का देखिए हैंगिंग बास्केट में लगाया था, तो मुझे लगता है ये पिंक कलर का फूल आएगा, थोड़ा डिफरेंट। और ये मेरा पिछले साल का पौधा है जिसको मैंने बचा लिया था बिल्कुल कम सनलाइट में, बहुत शेड में रखकर। तो इसी तरह से देखिए ये सारे फ्लावर्स जो हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमारा जो ये स्प्रिंग गार्डन था कितना खूबसूरत था। तो दोस्तों यही कुछ यादें हैं जो हम इनको अब अगले साल ग्रो करेंगे, क्योंकि इनको अब जाना पड़ेगा जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है। एक ये पीली चमेली है दोस्तों, एक में ये लाई थी प्लांट, और फ्लावरिंग देखिए कितनी खूबसूरत हो रही है इसकी भी। तो इसी तरह से नए नए प्लांट्स जो मैं नए लाती हूँ या जो फ्लावरिंग पे आते हैं उनको आपके साथ शेयर करते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए। हर बार मैं आपसे यही बात करती हूँ, लेकिन कहना तो पड़ता ही है। तो फिर इसी के साथ दोस्तों अपना वीडियो बंद करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आपकी गार्डनिंग अब क्या आप काम कर रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। और ये मेरे घर के बाहर एक बोगनवेलिया का प्लांट है, और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, मतलब पत्ता तो एक भी नहीं दिख रहा है, बस फूल ही फूल हैं। तो जैसे ही हम घर में एंटर करते हैं तो भारी ये गमला मैंने रखा है, गमला भी बड़ा है और बहुत ज़्यादा फूल इसमें खिल रहे हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय।